हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर सीखो की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था टैली के अंदर कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं और ग्रुप को हमने समझा था और वाउचर की जनरल एंट्री को हमने समझ लिया। आज हम समझेंगे स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं। देखो दोस्तों, दो चीज़ें हैं हमारे अपने बिजनेस में जो डेली बेसिस पे यूज होती हैं। सपोज दैट हम कोई कंप्यूटर को परचेज करते हैं किसी कस्टमर से, किसी वेंडर से, तो उस केस में हमारे पास दो चीज़ें आती है। एक तो हमने कंप्यूटर को अपने परचेज किया तो हमारे स्टॉक के अंदर कंप्यूटर बढ़ना चाहिए। दूसरा, जितनी वैल्यू का कंप्यूटर खरीदा था, जैसे हमने 35,000 का हमारे पास बिल आया था कंप्यूटर का, तो 35,000 उस वेंडर XYZ के नाम पे खड़ा होना चाहिए। तो दो चीज़ें होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, ये डेली बेसिस पे जो हमारे ट्रांजैक्शन में ऐसा होता है। अभी इससे पिछले वीडियो हमने सीखा था, उसमें केवल हमने अकाउंटिंग को मेंटेन किया था। हम केवल अकाउंटिंग कर रहे थे, उसका लेजर को देख रहे थे, लेजर में इफेक्ट जा रहा था, स्टॉक आइटम को हमने नहीं समझा था। आज हम समझेंगे इस वीडियो में टैली के अंदर स्टॉक को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये आज हम समझेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हमें टैली के अंदर क्रिएट पे जाना है और हमें स्टॉक आइटम, देखो स्टॉक आइटम को समझने से पहले मैं समझाना चाहूँगा स्टॉक ग्रुप को। देखो दोस्तों, देखो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप कुछ क्रिएट किए हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप और माउस। डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास जो आइटम है HP है, डेल है, लेनोवो है। ऐसे लैपटॉप के अंदर हमारे पास HP का लैपटॉप है 4 GB का, डेल का है 4 GB का और लेनोवो का है 4 GB का। और जो माउस है हमारे पास HP का है माउस है, डेल का माउस है, लेनोवो का माउस। अब हमें यहाँ समझना है कि स्टॉक ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंस है। देखो दोस्तों, जैसे मैं डेली बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शन को देखता हूँ, तो मैं स्टॉक में जाके ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास डेस्कटॉप कितने पड़े हुए हैं। तो अगर सारा स्टॉक एक साथ आएगा तो मेरे को बार बार चेक करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, और उसको मेरे को अगर कुछ वैल्यू केवल डेस्कटॉप कितने पड़े हैं उसकी वैल्यू मेरे को अगर चेक करनी हो तो मेरे को मैनुअल करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ग्रुप को यूज़ करते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप के ग्रुप को जैसे एंटर करूँगा, उसमें मेरे को पता चलेगा किस किस कंपनी के कितने पीस पड़े हैं, उनकी वैल्यू क्या है, टोटल डेस्कटॉप के अंदर कितने वैल्यू का स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसे लैपटॉप के अंदर कितने वैल्यू का स्टॉक पड़ा है, वैसे माउस के अंदर कितने वैल्यू का हमारे पास स्टॉक पड़ा है, हम कभी भी चेक कर सकते हैं। अब हम जाएंगे टैली पे, स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप को हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले पे हमारे पास है डेस्कटॉप का एक ग्रुप है, इसको अंडर प्राइमरी रखा है। प्राइमरी मीन्स उसके अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है, वो अपने आप में एक ग्रुप है। अगर हम इसकी सब ग्रुपिंग करते, जैसे डेस्कटॉप में कौन से क्वालिटी का डेस्कटॉप है, मीन्स कितने इंच का है, अगर हम ऐसे ग्रुपिंग करते, ग्रुप के अंदर अगर सब ग्रुपिंग करते तो हम यहाँ पे उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमें प्राइमरी रखना है। नीचे आ रहा शो क्वान्टिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड, मीन्स कि आप जो अपना स्टॉक बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, उसके अंदर जो भी स्टॉक रहेगा उसकी वहाँ पे जो भी क्वांटिटी आपको शो करनी है ना, इस ऑप्शन के लिए हम इसको यस कर देंगे और सिंपली एक्सेप्ट कर देंगे। तो डेस्कटॉप का हमारा ग्रुप बन चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास लैपटॉप। लैपटॉप हमने क्रिएट किया और इसको भी यस करके सेव कर दिया। सेकंड हमारे पास है माउस। माउस को हमने यस करा, इसको नो रहने देते हैं क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि हर एक फीचर का क्या इफेक्ट जाता है। तो इसको हम नो करते हैं, जिसको यस किया था और जिसको नो किया उसको कंपैरिजन करेंगे, नो और यस से क्या इफेक्ट आया इसका। इसको हम सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम यूनिट को, सबसे पहले देखो कोई भी स्टॉक होता है, स्टॉक को हम रखते हैं तो उसका कुछ मेजर ऑफ यूनिट होता है। जैसे कोई हमारे पास अगर लैपटॉप है तो हम उसको पीस में रखना चाहते हैं, नम्स में रखना चाहते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई कपड़ा, कोई फैब्रिक होता है तो हम उसको मीटर में रखते हैं या हम उसको पेयर में रखते हैं। किसी भी अलग अलग आइटम का जो होता है अलग अलग मिक्सचर ऑफ आइटम होता है। तो अभी हमें यूनिट को क्रिएट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस जो भी है सारे पीसेस में है, तो हम यहाँ पीस सिंबल उसका पीस डालेंगे सिंपली, और फॉर्मल नेम में पीसेस हम लिख देंगे कि ये कह रहा है कि ये जो है आपका क्या इसका नाम है, पीसेस है। यहाँ पे सारी कैटेगरी दी हुई है, UKC यूनिट क्वांटिटी कोड। यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है हमारा, P प्लस क्या, पीस के अंदर क्या है, पैक है, पीसीज है और पेयर्स है। हमारा क्या है, पीसीज। सेकेंड आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मीन्स ये है कि डेसिमल ऑफ प्लेस आपको कितने रखने हैं आपके आइटम के पास, 1 2 3, उस हिसाब से हम इसको लेंगे। हमारे केस में हम इसको अभी 1 रहने देते हैं और हम इसको शेप कर देंगे।
अब हमने अपने सारे जो है ग्रुप को क्रिएट कर लिया, यूनिट को क्रिएट, हमारे पास क्योंकि एक ही यूनिट में सारे आइटम जो है एक ही में ही है, पेसिस में हमने अपना यूनिट क्रिएट कर लिया। अब हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे और सबसे पहला हम यहाँ पे लेते हैं जो हमने आइटम बनाए थे अपने HP का डेस्कटॉप। सबसे पहले हमने लिखा HP डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप ले लिया हमने, किसके अंदर जाएगा, डेस्कटॉप के अंदर जाएगा। यूनिट में क्या आ गया, पीस आ गया। GST की जो डिटेल है अभी हम इसको कुछ नहीं मेंटेन करते हैं, तो सिंपली हम इसको सेव कर देते हैं। अभी इसको ये GST एप्लीकेबल है, इसको हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, बाद में जब GST के टाइम पर हम इसको समझेंगे। अब हमने एंटर कर दिया, एक आइटम हमने क्रिएट कर दिया। दूसरा हमारे पास है डेल DSK मीन्स डेस्कटॉप, डेल का डेस्कटॉप अंडर डेस्कटॉप। हमें यहाँ से ग्रुपिंग को सही से सिलेक्ट करना है। अगर हम इसको लैपटॉप में डालेंगे लैपटॉप में चलेगा, माउस में डालेंगे माउस में चले जाएगा, तो हमें यहाँ से सही से सिलेक्शन करना है कि इस ग्रुप में किस आइटम को डालना है। एंटर करेंगे और इसको हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। थर्ड आता है लेनोवो का हमने DSK डेस्कटॉप। अगर हम इसको कोई ग्रुप नहीं लेंगे प्राइमरी में, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, हम इसका ग्रुप का भी सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं और हमने इसको पीसेज में डाल दिया है और इसको हम नॉट रेप्लिकेट करके सिंपली सेव कर देंगे। इसके बाद हमें लैपटॉप के HP 4GB का हमारे पास क्या है, लैपटॉप है। वो लैपटॉप के लिए हम ले रहे हैं LP शॉर्ट फॉर्म में, और हमने इसको डाल दिया लैपटॉप के अंदर और पीसीस में डाल के इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, एंटर कर देना है। दूसरा आ रहा है डेल 4GB लैपटॉप, प्राइमरी में ग्रुप ले लेंगे अंडर लैपटॉप पीसीस नॉट एप्लीकेबल और कंट्रोल ए से हम इसको सिंपली सेव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है लेनोवो का 4GB में लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर डाल दिया, पीसी डाल दिया, नोट एप्लीकेबल कर दिया GST को और सेव कर दिया। थर्ड हमारे पास है माउस, डेल का माउस है हमारे पास, डेल का माउस हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको हमने ग्रुपिंग माउस के अंदर डाल दिया, पीस यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल करके GST को हमने सेव कर दिया। अब लेनोवो का लेनोवो माउस के अंदर डाल दिया, इसको पीसीस में डाल दिया, नॉट एप्लीकेबल कर दिया। और HP का माउस और यहाँ से ले लिया माउस कैटेगरी, यहाँ पीस नॉट एप्लीकेबल कर दिया इसको। देखो दोस्तों नीचे जो आता है ओपनिंग क्वांटिटी आता है मीन्स जैसे हम अभी अपना अकाउंट जो है मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों बाद हमें अपने सॉफ्टवेयर पे टैली पे उसको लाना है, तो पिछला जो भी ओपनिंग है ओपनिंग को डालने के लिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलते हैं हम अभी हमारे पास जो HP के माउस है पहले से 150 पीस पड़े हुए थे, उनका रेट जो था 300 रुपये पर पीस था, तो हम इसकी वैल्यू अपने आप आ गई और हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। इसके बाद हमने अपने सारे स्टॉक आइटमों को क्रिएट कर लिया है, ग्रुप को क्रिएट कर लिया, यूनिट को क्रिएट। अब हमें अपना स्टॉक चेक करना है, तो स्टॉक चेक करने के लिए हम यहाँ पे S प्रेस करें या फिर स्टॉक पे जाके क्लिक करें। S प्रेस करके हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों केवल माउस का ही स्टॉक आया, क्योंकि हमने माउस को ही ओपनिंग पीस में स्टॉक में डाला हुआ है। बाकी जो और आइटम है हमारे पास अभी उनका स्टॉक है नहीं, केवल हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ सिंपली हम F4 करके भी प्रेस जा सकते हैं और एंटर करके भी जा सकते हैं। हमारे पास जितने भी ग्रुप होंगे उस ग्रुप के अंदर हम एंटर करेंगे तो हमें दिखेगा कुछ भी आइटम की जो क्वांटिटी अभी शो नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास आइटम है ही नहीं। हम माउस पे जाएंगे तो माउस पर हमें HP किया, माउस दिख गया, देखो माउस के अंदर। हम अब ऐसे बाहर आते हैं और चेक करते हैं स्टॉक के अंदर ग्रुप बना है और माउस का जो ग्रुप है उसके अंदर 45,000 रुपये का 45,000 वैल्यू का कोई स्टॉक पड़ा हुआ है और इसको हमने एंटर कर दिया और चेक कर लिया और देखा कि 150 पीस HP के माउस पड़े हैं ओपनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही पड़े हैं। अब हमें दोस्तों हो सकता है हमने इसमें कोई गलती कर दी हो, हमें ऑल्टर करना हो। ऑल्टर करने के लिए हम ऑल्टर पे जाएंगे, ग्रुप हमने सारे सिलेक्शन सही किया हुआ है। अब हम स्टॉक आइटम पे आते हैं। हमने जो है HP का जो डेस्कटॉप है वो हमारे पास 5 पीस ओपनिंग में पड़े हुए थे, हमें ओपनिंग डालना है यहाँ पे पीसेस। 15,000 इसकी वैल्यू थी, 15,000 रुपये का 75,000 हो गया।
अब हम बाहर आ जाते हैं। अब हम फिर से स्टॉक पे जाएंगे, एस प्रेस करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास डेस्कटॉप में 5 पीस दिख रहा है 75,000 का, और उसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें HP के डेस्कटॉप 5 पीस दिख रहे हैं 75,000 है। लेकिन माउस में हमें ग्रुप में केवल वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिख रहा है। दोस्तों आपको याद होगा मैंने इसको नो किया था जब हमने ग्रुप बनाया था स्टॉक का ग्रुप। स्टॉक के ग्रुप में हम जाएंगे और माउस को हम देखेंगे तो इसके अंदर जो 45,000 का पीस है, अंदर तो दिख रहा है कि 150 पीस है, लेकिन बाहर से हमें डायरेक्टली शो नहीं हुआ, केवल वैल्यू शो हो रही है। देखो उस ऑप्शन को नो रखने से हमारा ये इफेक्ट आया है। अभी हमें इसको सही करना है तो हम दोबारा से ऑल्टर में जाएंगे और हमें ग्रुप को ऑल्टर करना है। स्टॉप ग्रुप में जाएंगे और माउस को करेंगे, ये देखो शो क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को हमने नो किया था, इसको हम सिंपली यस कर देंगे और एंटर कर देंगे। यस करने के बाद अब हम दोबारा से अपने स्टॉक को चेक करते कि ये सही हो गया, हम देखेंगे। हाँ दोस्तों हम देंगे माउस 150 पीस हमें शो हो रहा है बाहर से ही, और उसकी वैल्यू के साथ रेट भी शो हो रहा है। ये है दोस्तों हमारे स्टॉक को हम कैसे देखेंगे। अब हम देखेंगे इन्वेंट्री के साथ में कैसे स्टॉक को हम मेंटेन कर रहे हैं। देखो दोस्तों सिंपली हमने सीखा था पिछली एंट्री में, जैसे हमें परचेज करना है, हम जाएंगे यहाँ पे वाउचर वी प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करेंगे, हम परचेज वाले स्क्रीन पे चले गए। हमें 1 जून में दोस्तों हमें कोई एक बिल आया, बिल का नंबर जो इनवाइस नंबर था वो 12152 था और 1 जून की डेट का कोई बिल था। हमारे जो सेंडी क्रेडिटर हमने जो पहले बनाया हुआ था, जैसे सुपर प्राइवेट लिमिटेड हमने सेंडी क्रेडिटर बनाया हुआ था, हम इसको चेक कर सकते हैं। सेंडी क्रेडिटर है हमारे डेबिटर है, तो उसको कंट्रोल ऑल्ट करके हम चेक करके दोस्तों ये हमारा सेंडी क्रेडिटर था। सेंडी क्रेडिटर से हम परचेज करेंगे सिंपली, और हमें यहाँ उसकी डिटेल जो भी इनवॉइस में मेंशन होती है उसको प्रेस डाल देंगे। परचेज अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है। नेम ऑफ आइटम की लिस्ट को देखने के लिए हम यहाँ पे सिंपली स्पेस प्रेस करेंगे और हमें आइटम दिखेंगे। देखो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी HP का ये यहाँ पे क्वांटिटी शो हो रही है, 5 पीस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो कि हमारा हमने चेक किया था कि ओपनिंग स्टॉक था। अभी हमें लेनोवो का डेस्कटॉप परचेज करना है सुपर प्राइवेट लिमिटेड से। जैसे हमें 150 पीस परचेज करनी है 12,000 रुपये से पर पीस है, इसकी वैल्यू 18,000 रुपये होगी, और सिंपली हम इसको अभी सेव कर देंगे। सेव करने से हम देखेंगे कि इस एंट्री से जो भी इफेक्ट गया, क्या क्या इफेक्ट गया। एक तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक पर हम चेक करेंगे, हमने लेनोवो का डेस्कटॉप लिया था 150 पीस। देखो दोस्तों इसका भी मैंने आपको नहीं करके दिखाया लेनोवो का, क्योंकि लेनोवो का जो था हमने इसको कोई ग्रुप में नहीं डाला था, इसलिए ग्रुप के अंदर नहीं आ रहा है। लेनोवो का जो डेस्कटॉप है वो सिंपली प्राइमरी हमें स्टॉक में दिख रहा है। अभी हमें इसको ग्रुप में डालना है, एंटर करेंगे। हम यहाँ से भी जाके इसको ग्रुप में डाल सकते हैं, जहाँ पे हमने आइटम को लिया था। आइटम पे जाके कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करेंगे यहाँ पे, और जो यहाँ पे हमने ग्रुप प्राइमरी डाला है हम इसको डेस्कटॉप करके सेव कर देंगे, और हम एंट्री को सेव कर देंगे। फिर हम जाके देखेंगे स्टॉक पे। अब देखो डेस्कटॉप के अंदर 155 पीस होगी, 150 पीस जो हमने परचेज किए थे। हाँ देखो दोस्तों इसके अंदर हमें स्टॉक पर हम जाते हैं और देखते हैं डेस्कटॉप के अंदर 155 पीसेस पड़े हुए हैं, जिसकी वैल्यू जिसका रेट जो है 12,096 रुपये आ रहा है। अभी हम देखते हैं 12,096 क्यों आया, क्योंकि देखो हमारे इसके अंदर जाने पे हमें एक्चुअल पता चलेगा कि इसका कितना कॉस्ट था। देखो HP का जो डेस्कटॉप था वो महंगा था, 15,000 रुपये से ओपनिंग हमारे पास पड़ा हुआ है, और जो लेनोवो का 12,000, तो वो एक एवरेज हमें दिखाता है टोटल वैल्यू। अगर हम अंदर जाके देखेंगे तो हम कंपनी वाइज अपना आइटम दिख रहा है अलग अलग कंपनी का, और अलग अलग रेट दिख रहे हैं। और नेक्स्ट हम फिर बैक आएंगे और हम इसी आइटम को सेल करेंगे। हम जाएंगे वाउचर पे F8 पे, और हम इसको अपने सेल कर रहे हैं श्याम स्टेशनरी, यानी सॉरी हम सोना इंटरप्राइजेज को हम इसको सेल करना चाह रहे हैं। सोना इंटरप्राइजेज को हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने डेटर बनाया था, संडे क्रेडिटर, संडी हमने इसको क्रेडिटर बनाया, यानी हम इसे परचेज करेंगे। तो हम दूसरा एक लेजर परचेज देख लेते हैं। जैसे समीर का हमने करा लेजर को सिलेक्ट, ये हमारे पास संडे डेटा था। समीर को हम सेल करना चाह रहे हैं। समीर को सेल करने के लिए हम सिंपली यहाँ से सेल वाला लेजर को सिलेक्ट करेंगे, और हमें जो आइटम हमारे पास स्टॉक में है उसी को ही हमें सेल करना है। अगर हम किसी को, जैसे हम देखेंगे डेल का डेस्कटॉप हमारे पास कोई भी स्टॉक यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, देख तो डेस्कटॉप क्वांटिटी नहीं आ रही। अगर हम इसको सेल करना चाह रहे हैं, जैसे हम एक पीस को सेल करना चाह रहे हैं, तो टैली हमें पहले ही बता देगा कि आपका जो स्टॉक है नेगेटिव में है, क्योंकि आपके पास स्टॉक है नहीं, ये वार्निंग दे देगा। तो हमें इसको
नहीं इसको सेल करना है। सेल करना चाहेंगे हम इसको प्रेस करके सेल कर सकते हैं माइनस में भी, लेकिन टैली आपको इंटीमेशन दे देगा कि आपका स्टॉक जो है माइनस है। हमने HP की माउस और लेनोवो का डेस्कटॉप हमने रेट पीस खरीदा था 12,000 रुपये से। अब हम इसमें से चाहते हैं कि हम 100 पीस को सेल आउट कर देते हैं 15,000 रुपये से अपना प्रॉफिट जोड़ के, और इसको सिंपली सेव कर देते हैं। हमको इससे दोस्तों क्या हुआ, हम जाएंगे अपने स्टॉक के अंदर और हम चेक करेंगे कि हमारा जो डेस्कटॉप था उसमें जो टोटल क्वांटिटी पड़ी थी 155 पीसेज, अब वो केवल 55 पीसेज ही बचा हुआ है। देखो HP का जो डेस्कटॉप है वो एज इट इज़ है, ओपनिंग से पड़ा हुआ था। हमने लेनोवो के डेस्कटॉप को सेल किया आउट किया था। हम यहाँ पे हमारा स्टॉक का रजिस्टर पूरा आ जाएगा, कैश इनवर्ट आउटवर्ट। देखो हमने सुपर प्राइवेट लिमिटेड से 150 पीस खरीदे थे और 100 पीस हमने यहाँ पे बेच दिए समीर सेल्स को। अगर हम यही चाहते हैं यहाँ पे इसका जो है रेट भी यहाँ पे साथ में आ जाए, तो हम सिंपली F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम देखना चाहेंगे कि क्या रेट है, तो हम रेट वाले ऑप्शन को यस कर देंगे और कंपनी सेव कर देंगे। देखो अब यहाँ पे दोस्तों इनवर्ट और आउटवर्ट का रेट वही जा रहा है। 12,000 पे हमने इस पर पीस को खरीदा हुआ था और 15,000 में हमने इसको बेच दिया है। अब हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 50 पीस ही बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपना स्टॉक को ऐसे मेंटेन करते हैं। और हम अब चेक करेंगे कि इसका जो अकाउंटिंग इफेक्ट जो था वो हमारे कस्टमर और वेंडर में इसका गया कि नहीं। सबसे पहले हम DAL से लेजर को चेक करेंगे। समीर का हमने यहाँ से लेजर ओपन किया तो हमने देखा कि हमने जो ट्रांजैक्शन सेल की करी हुई है 15 लाख रुपए जो है समीर के अकाउंट में डेबिट हुए पड़े हुए हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ से सुपर प्राइवेट लिमिटेड का भी लेजर को ओपन करेंगे, देखेंगे हम क्रेडिट में 18,000 रुपये हम यानी कि हमने 18,000 रुपये की परचेज करी है और स्टॉक भी हमारा आ गया है और हमने इसकी वेंडर में भी इसका जाके देख लिया कि इसका क्या इफेक्ट आया। दोस्तों इस तरीके से हम अपना स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पास अभी डेस्कटॉप और माउस आ गया, हमने कोई भी अभी हमारे बिजनेस में जो है लैपटॉप को हमने अभी परचेज नहीं किया है, अब हम परचेज करना चाह रहे हैं। तो हम इसकी यहाँ से F2 प्रेस करके हम डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हम 1 तारीख में नहीं, हम 2 तारीख में कोई एंट्री करना चाह रहे हैं। और जो बिल था बैक डेट का भी हो सकता है या सेम डेट का भी हो सकता है। हमारे केस में भी क्या था 152 इनवाइस नंबर 156 इनवाइस नंबर है 1 जून का जो हमारे पास आया था, वो हमने सोना इंटरप्राइजेस से हमने लैपटॉप खरीदी थे। तो हम सिंपली इसको एंटर करते हुए जाएंगे और परचेज का यहाँ से लेडर को सिलेक्ट करेंगे और हम प्रेस करेंगे लैपटॉप। तो लैपटॉप से हमारे पास जितने भी लैपटॉप है, लैपटॉप हम ले लेंगे। लेनोवो का 4G का लैपटॉप हमने 100 पीस ले लिया है। टोटल इसका कॉस्ट 35,000 रुपये है पर पीस का। और उसके बाद हमने और एक सेकंड ले लिया है डेल का भी हमने 4G का लैपटॉप ले, ये 150 पीस ले लिए। इसका जो प्राइस है वो 50,000 रुपये है पर पीस। और हमने HP का भी यहाँ पे कोई लैपटॉप ले लिया है 25 पीसेज, उसकी पर पीस की वैल्यू है 40,000 रुपये। टोटल हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मेटेरियल हमने सोना इंटरप्राइजेस से परचेज किया। अब हम देखेंगे अपने स्टॉक में, हम अपने स्टॉक में जाएंगे और हम चेक करेंगे कि अभी यहाँ पे लैपटॉप की भी वैल्यू आ गई है जिसकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख रुपए है और 275 पीसेज हमने परचेज कर लिए हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग कंपनी के स्टॉक लैपटॉप लिया जिसका अलग अलग प्राइसेस था, इसलिए यहाँ पे जो रेट आ रहा है वो एक एवरेज रेट दे रहा है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो ये जो भी एवरेज रेट आता है उसको यहाँ शो कर रहा है। हम जैसे लैपटॉप के अंदर जाएंगे तो हमें दिखेगा आइटम वाइज हमारा डेल का 4GB लैपटॉप जो है 150 पीस हमने 50,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है। जितने का हम लेके आए हैं उतना ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसी वैल्यू का, क्योंकि हम लाए उसे अभी हमने उसमें कोई फ्रेट वगैरह ऐड नहीं किया है। इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे, किसी अगर हम सामान को लेके आते हैं उसके साथ जो फ्रेट रहता है उसकी कॉस्टिंग को उसमें कैसे ऐड करते हैं। और हमने सेकंड देखा HP का लैपटॉप और लेनोवो के टोटल जो भी लैपटॉप हमारे सारे स्टॉक यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में देखा कि इन्वेंट्री और अकाउंटिंग को दोनों को हमने एक साथ कैसे मेंटेन किया और इससे हमने स्टॉक के ग्रुप को सीखा और स्टॉक आइटम को बनाना सीखा और स्टॉक को कैसे इन किया हमने ओपनिंग से और कैसे हमने परचेज की एंट्री करते हुए अपने स्टॉक को और उसके वेंडर का जो लेजर था उसमें दोनों में कैसे इफेक्ट किया और सेल से हमारा स्टॉक कैसे लेस हो गया ऑटोमेटिक और सेल की जो भी वैल्यू थी उस डेटर के अकाउंट में कैसे डेबिट हो गया।
तो आज के लिए इतना, हम नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और सीखते हैं टैली प्राइम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।